नमस्ते प्रणाम। हम केसरी लाल यादव आप सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। थोड़ा सा नींद पूरा नहीं किया भाई, ऐसे जे 5 बजे ले शूटिंग के लिए बने, फिर रोज सबके प्यार और आशीर्वाद करती फिर आगे नहीं काम करे। स्टेज पे इंसान को अच्छे से गाना चाहिए, दारू पी के नहीं गाना चाहिए। अच्छी बात नहीं है दारू पी के गाना। आप कब क्या बोल जाओगे। एक रामायण में चौपाई है कि मति के गति रति भूत बड़ाई, अजो जन जतन जहां ले पाई। जो जितना जानता है उतने में ही खेलता है। और एक शब्द कि मेरे खींचे हुए लकीरों पे दुनिया चलती है। कुछ लोगों के अहंकार है कि वो लकीर खींचे हैं। तो भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, सरदा सिन्हा जी ने कुछ नहीं किया, महेंद्र मिश्र जी ने कुछ नहीं किया, हनुमान पट्टा ने कुछ नहीं किया, भरत शर्मा जी ने कुछ नहीं किया, गोपाल राय, मदन राय, हमारे मनोज तिवारी मिर्दुल जी जो कि भोजपुरी के बचन हैं, वो कहा जाए कि मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक रास्ता बनाया। अगर वो ये शब्द बोलते तो शायद मुझे अच्छा लगता, रवि किशन जी बोलते तो अच्छा लगता, इनके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बोलते तो अच्छा लगता। और कंपटीशन में मैं कभी रखा ही नहीं, कंपटीशन नहीं करता, मैं काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। और मैं अगर 2-3 दिन पहले लाइव भी आया था ना तो मैंने नाम लिया था, ठीक है, लेकिन मैं 1 नंबर हूँ 2 नंबर हूँ ये मैंने उसमें नहीं बोला है। मैंने भोजपुरी भाषा को बताया कि हमारा भोजपुरी भाषा 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, मैं हूँ चाहे अदर पर्सन कोई भी है, तो वहां पे वो इंसान नहीं, वहां पे हमारा भाषा 1 नंबर 2 नंबर पे है। तो ठीक है, बड़े होने से नहीं, कुछ लोगों के शरीर बढ़ जाते हैं, बुद्धि का विवेक नहीं बढ़ता है। शरीर बढ़ने से इंसान बड़ा नहीं होता है। कि हाँ आप बड़े पैदा हुए हैं, बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, लेकिन विचारधारा भी तो रखिए। स्टेज पे ऐसे कर रहे हैं, क्या है ये? है? आप ही के पास है, वो सबके पास है ना। दारू पी के नहीं गाना चाहिए, गलत बात है। ये शिक्षा है जी। दारू पी के स्टेज पे गाना जाता है, और ऐसे ऐसे शब्द, छी, मैं तो शर्म से मर जाऊं इस टाइप का शब्द बोलो। लाइव में कुछ भी करते हैं आप, क्या ड्रामा है। और लकीर, सॉरी, मैं जब मैं इस धरती पे आया था ना तो मैं मानता हूं मेरी आवाज अच्छी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग पसंद करते हैं मुझे। मैं गाता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं नाचता अच्छा नहीं हूं, फिर भी लोग पसंद करते हैं। मैं कुछ अच्छा नहीं करता, फिर भी दुनिया मुझे प्यार करती है। तो ये आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं करता और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, पर दुनिया को पता है, क्योंकि ये दुनिया, ये जनता सब जानता है कि आप क्या जानते हैं। तो यह अहंकार दिमाग से हटा दीजिए। माँ सरस्वती ने अच्छी आवाज दी है, उसके बाद क्या मिला, उसके बाद क्या है आपके पास। अब आप विवादी चाहते हैं तो ये ऐसे जो स्टेज पे करना और दारू पी के और लकीर खींचना लोग गाएंगे, तो मैं हिंदी के लोगों से गाना अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हों या बादशाह जी हों। मैंने अपने भाषा को बुलवाया बड़े बड़े स्टेजों पे, बड़े बड़े शो में, अपने गाने में। मैं फोटो तस्वीर शेयर नहीं करता किसी का, मुझे शौक नहीं है कि मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूं। मैं उतना उस लेवल का बनना चाहता हूं अपने जनता और अपने पब्लिक और जनता के प्यार से। या मुझे स्टारडम दिखाने का कोई शौक नहीं रहता है। क्या है घंटा है, कुछ भी शेर है, कौन सी मैंने क्या बेमतलब के, कोई शर्म नहीं आती स्टेज पे दारू पी के कुछ भी बोलने में। क्या है, क्या हो गया है भाई। अब समाज की एक जाने माने हस्ती हैं, थे, गोबर सिंह हो गए, कुछ भी। भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना और अच्छी शब्द बोलने का, पोटी नहीं करने का मुंह से, है कुछ भी। और ये दुनिया जानती है मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और
आप लोगों ने जिसको नहीं चाहा उसको हम नचाएंगे। खुद तो नाच लो यार, खुद कब नाचोगे यार। मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छी आवाज नहीं थी, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छी बॉडी नहीं थी, अच्छा डांस नहीं था, अच्छा एक्टिंग नहीं था, अच्छा गायकी नहीं था। मैंने सब दिखाया, बॉडी भी बनाया, बाउंसर नहीं लगता हूं, हीरो लगता हूं। दारू पी के कुछ भी बोलते हैं आप। ये अहंकार कहां से आ गया भाई कि मैं चुप हूं, मैं चुप हूं। क्यों चुप है भाई? और बोले तो पोटी कर दिए। चुप थे तो ठीक था, और बोले तो एकदम स्टेज पे चितार दिए, लूज मोशन मुंह से। कुछ भी आप लकीर खींच, कौन होते हैं लकीर खींचने वाले? भोजपुरी आपके लकीर से चलता है। एक अहंकार कहां से आया? भगवान ने मुंह दिया है ना तो खाना खाने के लिए दिया है, अच्छे शब्दों को और समाज के बीच में रखने के लिए दिया है। स्टेज पे दारू पी के और कुछ भी बोला जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसको नचाएंगे, अपने जिसने को सोचा नहीं होगा। कब? आप कब नाचेंगे? आप थोड़ा आप भी नाचा करिए यार। हीरो हैं, खाली माँ ने, सरस्वती ने आवाज अच्छी दी, उसके बाद आपने अपने लिए क्या किया आपको नहीं पता है। और मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जनता मुझे दे दी है, और जनता मुझे जानती है कि मैं क्या हूं। मैं अपने फैमिली के लिए भी, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास मेरा काम करने वाले लोग रेंज रोवर से चढ़ते हैं, क्योंकि उनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं, क्योंकि मैं उनके लिखे हुए सॉन्ग को गाकर यहां तक पहुंचा हूं। तो हमारे जीवन में वो राइटर नहीं, वो मेरे घर के सदस्य हैं। मैं कभी किसी को ना राइटर माना, ना म्यूजिक डायरेक्टर माना, मैं उनका अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं। किस बात का लकीर है भाई? क्यों, कौन सा बड़ा लकीर है? हा? आप स्टेज पे इस टाइप की हरकतें, ऐसे क्या है ये? आप समाज में गए हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे भविष्य है भोजपुरी का। मतलब क्या? कुछ भी क्या जीवन में कुछ तो अच्छा करिए, किसी के लिए तो ईमानदार होइए आप। न घर के लिए, न परिवार के लिए, न समाज के लिए। क्यों खाली यही में जीवन में कुछ भी मतलब के मुंह फाड़ के फालतू में मतलब हमारा हंसी है। बताइए यार, रोमांटिक राजा आज मेरा गाना रिलीज हुआ, मैं उसके लिए लाइव आने वाला था। कहां से बेमतलब के लकीर फकीर, ये वो दुनिया जहान क्या है? हम फोटो डालते हैं, हम गवाते हैं। सलमान खान जैसे लोग भी भोजपुरी बोलने में फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने मेरा भाई खड़ा है, भोजपुरी का एक बेटा खड़ा है। हम स्टार नहीं है, हमें नहीं बनना है स्टार भाई। और क्यों हम आपके बनाए हुए रास्ते पे चले? हम पिए हैं, हम भी पिए हैं खूब दम भर दबा के स्टेज पे पिए हैं। यह लकीर है आपका। आप चुप थे तो ठीक था, आप मत बोलिए। आप बोलते नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। मुंह से भगवान ने दिया है ना, तो आप बोलते ही नहीं है, आप पोटी कर देते हैं। तो बोलिए तो कुछ अपने इर्द गिर्द अच्छे लोग रखिए आप, वो बेहतर रहेगा, ताकि वो आपको शब्द के भाषा का गरिमा समझाएं आपको। अब कंपटीशन मैं मानता था कि हाँ, क्योंकि मैं कंपटीशन किया ही नहीं किसी से, और ना ही करना चाहता हूं, और ना ही मुझे करना है। कंपटीशन करने वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, उसको डांस भी आना चाहिए, उसकी अच्छी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, उसको मेरी तरह मेहनत करना भी आना चाहिए। वो कहां से लाएंगे आप? मुंह से बोल देने से होता है? बुरबका ही हमेशा पागलों जैसा बात करना। अरे बड़े हैं, गरिमा बरकरार रखिए आप। हम मानते हैं बड़े हैं, तो बड़े हैं तो बड़े वाला स्वभाव भी तो होना चाहिए।
स्वभाव तो होना चाहिए ना, बड़प्पन, बड़ वही होता है जिसमें बड़प्पन होता है। ठीक है, बड़प्पन है या नहीं है, बड़े हैं हम, शेर है, शेर, शेर न जे सिकंदर है, शेर है। आप मजबूर कर दिए ये शब्द मुझे, हम 5 बजे ले काम करनी है, रात भर सोगा देख ले बने। प्लीज आप यही लकीर मत खींचिए कि हम भी दारू पी के स्टेज पे जाए। यही समाज को शिक्षा दे रहे हैं आप, और आप लकीर खींच रहे हैं। आप कौन होते हैं भोजपुरी का लकीर खींचने वाला भाई? और ईमानदार बनिए रिश्तों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए ईमानदार बनिए। ईमानदारी आपके अपने अंदर नहीं है तो क्या किसी को सलाह दीजिएगा भाई? आपकी सलाह की जरूरत नहीं है खेसारी लाल यादव की। भोजपुरी में मैं जो कर दिया हूं वो दुनिया करेगी। कितने साल पुराने हो यार? 150 साल से आज बड़का धरती पर तू है, 150 साल एलियन होगा का तू पैदा नहीं खो फैला उतार ले बड़ो। लकीर खींचे की बात करते रहे मर्दे। कौन सा लकीर है आपका? अच्छे आवाज के अलावा कोई लकीर है आपके पास? क्या सीखेंगे हम आपसे वो बता दीजिए। अच्छी आवाज के अलावा क्या सिखाइएगा आप हमें वो बता दीजिए, हम सीखते हैं आपसे। दौड़बा हमारे संगे 2 किलोमीटर दौड़बा, समझ में आ जाए, दौड़ के देखा हुआ। स्टेज प्रोग्राम के बाद बा आधा किलोमीटर दूरी पर गायब 4 घंटा गईब ना गा पैब। कंपटीशन हम उनसे करते हैं ना जो हमारे लायक होते हैं, जो हमें हमारी ऊर्जा को मैच कर दें। आपके बस की पूरे जीवन का। अब मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। काहे कहते हैं दूसरा जन्म लेने के पड़ी? यही जन्म में कम टंग कैले बनी का दूसरा जन्म हम ली है? शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ेगा? दूसरा जन्म भाई हम इसी जन्म में इतना कर देंगे ना कि धरती जब तक रहेगी तब तक मुझे याद करेगी। दूसरा जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं अच्छी आवाज के अलावा आपके अंदर एक गुण हो तो पूरी इंडस्ट्री बता दे। ये शब्द बहुत बुरा लगा मुझे कि ये है मेरे। क्या है बात तरह लगेगा वो? अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। स्टेज की गरिमा क्या होती है? बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये कर दिया तो दुनिया कर रही है। कुछ भी अपने मन में नाम, अपना मन में शाम सुना रलो कहे कि बुटना बाप मोले पानी में बेटा के नाम पंडुकिया है आ गई ना बैगने जर गई। सारा मुहावरा आप पे फिट होता है। और मेरे कुछ फैन नाराज थे कि आप नाम क्यों लेते हैं। अब नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता था कि बड़ा और छोटा का सम्मान होता है। यहाँ पे सम्मान हमेशा रहेगी, बट किसी को लगता है कि वो मेरा नाम ले लेंगे तो हम स्टार बन जाएंगे। सॉरी हेलो, किस दुनिया में जीते हैं? आपके भी खानदान से कुछ लोग आते हैं, उनको क्या नहीं स्टार बना देते नाम लेके? आपके बस का है किसी को स्टारडम देना? आप खुद की जगह को बचाइए ना पहले, उसके बाद दुनिया को मत लीजिए नाम, भुलाई लो ना। सॉरी, और आप मेरे कंपटीशन में नहीं है, न थे ना रहेंगे। कभी नहीं रखा मैं कंपटीशन में, और ये पूरी दुनिया जानती है। पहले अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए, अपने लोगों के लिए ईमानदार हो जाइए। आपके साथ इतने सारे लोग लिखते हैं, कितने लोगों का नाम दुनिया जानती है बताइए ना मुझे। मेरे साथ शुरू से लेकर, चाहे कृष्णा बेदर्दी, महेश परदेसी, पवन पांडे से लेकर अखिलेश कश्यप से लेकर कुंदन प्रीत से लेकर आजाद से लेकर श्याम से लेकर कवि जी से लेकर जितने लोग मेरे साथ गाना लिखे, मेरे साथ रहे, आज देखिए कितना खुश हैं, सुखी हैं। और पूरी दुनिया भी उनको जानती है क्योंकि मैं अपने साथ साथ सबकी पहचान बताता हूं। स्टेज पे जाता हूं तो उनको वो सम्मान देता हूं क्योंकि मुझे आता है। आपको सम्मान आता नहीं देने, कहां से दीजिएगा? वो तो खून में नहीं है आपके, वो तो आपके विचारधारा में नहीं है सम्मान। दारू पी के कुछ भी बोलना है उल्टा सीधा है,
पागल है क्या जी आप? बुरबक ही करते रहते हैं। सब दर्द होने लगा हमारा। दारू पी लेते हैं दिनों में, दारू पी के ये सब होता है। समाज को मेंटेन करना सीखिए। हमारा ज्यादा चिल्ला जाए वाला है, हम चिल्ला दे ना तो नस फाट जाएगी। क्या गई? सम्मान करता हूं तो सम्मान करवाना सीखिए। जो मुंडी नीचे किया ना स्टेज पे, वहीं से हमें दिमाग, तू तो जानते रहा कि हमें ठेहुनवा में दिमाग रहेला, तो के पता तो बा ना। आप ये मत बोलिए कि हमने लकीर खींची है। का खींच ले बड़ा जले का? हाँ ये खींच ले बड़ा, लकीर नहीं का खींच ले भैया, हाँ खींच ले बड़ा जितना खींचे के भाई। एमे तो तरह के अवार्ड देवे के चाहिए हैं? का ढेर पावर हो गई बा, ताकत हो गई बा। कुछ लोगों के ढेरे लागत है, जब कुछ ज्यादा ही हो गई बा। तो जितना लोग के लागत है ना कि खेसारिया बहुत कमजोर बा, तो तू हमरा से एक दिन लड़िए लो। एक दिन अखाड़ा, पूरा भोजपुरी में अखाड़ा खोला जाओ, के कुश्ती कर लिया, तब समझ में आ जाए केकरा लगे कितना ताकत बा। इतने हमारे जो महापुरुष हैं, विष्णु ओझा से लेकर भरत शर्मा जी से लेकर कमलवास कुंवर तक, ये जितने भी भोजपुरी के भाषा, कमलाकांत मिश्रा हो या गौतम तूफान जी हो या महात्म तिवारी जी हो, बलिराम बाबा हो, विजेंद्र गिरी हो, चाहे ये जितने भी धरोहर हैं हमारे धरती के, महेंद्र मिश्र से लेकर हनुमान पट्टा तक, भरत शर्मा से लेकर गोपाल राय जी से लेकर मदन राय जी से विष्णु ओझा जी से लेकर, ये जितने भी हमारे धरोहर हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने लकीर खींचा क्योंकि आप सबसे पहले पैदा हुए। ये लोग तो आपके बाद में, आपको गोद में सब लोग खेले हैं। भिखारी चाचा भी को गोद में खिलाए हैं आप। भगवान करे आप और सफलता लेके समाज के लिए ईमानदार, अपने परिवार के लिए ईमानदार हो जाइए। और ये सब करके स्टेज पे नहीं, गलत बात है। स्टेज पे नहीं है। अब रोमांटिक राजा को आप लोग इतना प्यार दे दो कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम क्या है, हम क्या, हम दो शब्द बोल भी देते हैं तो ट्रेंडिंग में आ जाता है। ये मेरा अपना कुछ नहीं है, ये लोगों की मोहब्बत है, ये लोगों का प्यार है। तो हमें इन पे, इनका कर्जा अदा तो हम कर नहीं सकते, तो हमने एक खुशी जताया कि आप लोगों ने इतने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहे जो भी ट्रेंडिंग में आप लाते हो, तो मैंने खुशी जाहिर की कि हमारा भाषा इतना बड़ा हो रहा है। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लगी कि अपने आप को 1 नंबर किया, तो 1 नंबर में तक घेवड़ा बोली, क्या बोली है? 1 नंबर में मैं तक कहीं कि 5 नंबर में मैं बराबर आदमी है। चलिए प्रणाम भैया, नमस्ते। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खेसरिया पे बनाए रखिए। मैं आपका हूं और मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है। और आज से किसी का नाम नहीं लूंगा। भाई लोग जो भी नाराज हैं, आप लोग सही थे, मैं गलत था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, लेकिन सम्मान हमेशा रहेगी, हमेशा करूंगा आजीवन। एक बड़ा और छोटे वाला जो सिस्टम है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार है, मरा नहीं है और आजीवन रखूंगा।